अभी हम देखेंगे कि एस्ट्रो वास्तु प्रो पे वास्तु के प्रोजेक्ट्स बनाना और रिपोर्ट बनाना कितना आसान है। हमने यहाँ पे सबसे पहले RGKG की कुंडली डाल दी है 18 मई 1964 11:53 AM उनकी कुंडली हमने डाली है। अभी हम लेआउट अपलोड करेंगे, तो लेआउट अपलोड करने के लिए हमने लेआउट सिलेक्ट किया। जैसे हम लेआउट सिलेक्ट करेंगे सॉफ्टवेयर खुद से एक सेंटर मार्क कर लेता है, लेकिन मान के चलिए आपको ये सेंटर यूज़ नहीं करना है, तो आप क्लियर पे क्लिक करके आप अपना सेंटर खुद मार्क कर सकते हो। तो आपको सिर्फ क्या करना है, माउस से गाइड करना है कि आपको कौन सा एरिया सेंटर के लिए लेना है। तो यहाँ पे हम सेंटर मार्किंग कर रहे हैं। तो ये देखिए आपका सेंटर जो है मार्क होके आ गया है। अब नेक्स्ट क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्लिक करके हमने पता है कि -13.53 डिग्री जो नॉर्थ है, और नॉर्थ जो है इस तरफ है, तो यहाँ पे N5 की एंट्री आनी चाहिए। नॉर्थ हमने मार्क कर लिया है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है मॉडर्न और वैदिक का। वैदिक पे डालोगे तो आपका जो है चक्र थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो वैदिक में क्या होता है, नॉर्थ के सेंटर जो है N5 का सेंटर माना गया है, और मॉडर्न में N5 का 0 डिग्रीज नॉर्थ का सेंटर। तो ये फ़र्क है। अभी हमने क्या करना है, न्यू फ्लैट करके इसको सेव कर दिया। जैसे ही सेव कर देंगे आपका ग्रिड रेडी हो गया, सेंटर मार्क करके रेडी हो गया। सेव करेंगे तो आपका देवता मार्किंग और ये सब रेडी हो जाएगा। तो हमने कुंडली और लेआउट दोनों सेव कर लिया है। अब हम लेआउट पे क्लिक करेंगे तो ये हम प्रोडक्शन पेज पे चले जाएंगे अभी। तो नाउ वी आर एट द प्रोडक्शन पेज। यहाँ पे हमें पता है 13.53 डिग्री का टिल्ट है, माइनस ये बार ग्राफ है, और ये चक्र जो है यहाँ से एनेबल और डिसेबल हम कर सकते हैं। तो ये चक्र है यहाँ पे। अभी हमें एक वॉल का मेजरमेंट देना है। ये ऑप्शनल है, अगर आप दोगे तो आपके लेआउट पे आप मेजरमेंट दे सकते हो। जैसे फिर हमने ये वॉल, हमें पता है ये 12.6 फीट का वॉल है, तो हमने 12.6 फीट डाल के यहाँ पे सेव कर दिया। आपके पास यूनिट है फीट, मीटर्स, इंचज़ और सेंटीमीटर्स, तो हमने फीट 12.6 फीट का वॉल है, हमने सेव करके यहाँ पे सेव कर देना है। तो जैसे ही सेव कर दोगे सॉफ्टवेयर ने आपका मेजरमेंट कैलकुलेट कर लिया है। अभी ये देवता मार्किंग करके रेडी है। इस पे हमने अभी चक्र लगाया। अगर आप देखोगे 38 नंबर देवता पे हमने क्लिक कर दिया, तो 38 नंबर देवता इज़ N1 रोग देवता, और रोग देवता के यहाँ पे डिटेल्स आ गए हैं। आप अभी 28 पे क्लिक करो तो 28 भृंगराज देवता है, और भृंगराज देवता के यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आप पढ़ सकते हो। आपका मर्मा मार्क हो गया है। आप यहाँ से ग्रिड को, चक्र को ऑन ऑफ कर सकते हो। बॉडी पार्ट मार्किंग आ गई है, प्रकृति की मार्किंग आ गई है, त्रिदोषा आ गया है, त्रिगुणा आ गया है। देवता एक्टिवेशन, देवता एक्टिवेशन में मान के चले हमें अनिल देवता को एक्टिवेट करना है। तो यहाँ पे जैसे हमने अनिल देवता को सिलेक्ट किया, यहाँ पे अनिल देवता क्या है, उनके एक्टिवेटर्स किस तरीके से हम एक्टिवेट कर सकते हैं, और हवन क्या है, यहाँ पे आ गए। अब हमने सेव कर लिया। मार्क ऑब्जेक्ट्स में जाएंगे। मार्क ऑब्जेक्ट में हमने एंट्रेंस, एंट्री को यहाँ से हमने सिलेक्ट कर लिया है। तो ये एंट्री N5 की है, सेव कर दिया है। अभी मैं आपको वापस से बताता हूँ, ये जो है N5 की एंट्री है, इसमें पूरा डिटेल है, ये एडिटेबल है, आप एडिट कर सकते हो। यहाँ पे N5 को हमने SS304 और एल्यूमिनियम दोनों बताया है। एल्यूमिनियम इज डायरेक्शन का मेटल, और SS305 जो है, 304 जो है, वो आपके चक्र के हिसाब से मेटल है। आप जिस तरीके से काम करते हो वो मेटल आप सिलेक्ट करके सेव कर सकते हो। इसके बाद हम मार्क करेंगे गैस बर्नर को। प्लस में जाएंगे, गैस बर्नर, यहाँ पे गैस बर्नर सिलेक्ट कर लेंगे। गैस बर्नर सिलेक्ट कर लिया। गैस बर्नर जो है W&W में है, उसकी रेमेडी ऑलरेडी यहाँ पे दी हुई है, हमने सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद हम टॉयलेट को मार्क करेंगे। तो हमें पता है ये टॉयलेट एक साउथ में है, तो ये साउथ सिलेक्ट करके अप्लाई कर दिया है। टॉयलेट को ट्रीट करने के लिए कॉपर मेटल यूज़ किया गया है, सेव कर दिया है। हम यहाँ पे चक्र को ऑन ऑफ कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं। अब दूसरा जो टॉयलेट है यहाँ पे साउथ ईस्ट में है, तो हम इस साउथ ईस्ट के टॉयलेट को भी सिलेक्ट कर देंगे। तो ये पूछेगा साउथ ईस्ट है कि SSE, क्योंकि SSE की लाइन जस्ट बाजू से जा रही है। साउथ ईस्ट को सिलेक्ट कर दिया है। यहाँ पे कॉपर स्ट्रिप है, अगर कॉपर नहीं यूज़ करना है, ब्रास यूज़ करना है, तो आप यहाँ से अपने हिसाब से चेंज कर दोगे। चेंज करके आपने
सेव कर दिया है। फिर और एक टॉयलेट है ENE में, हमने वो भी सिलेक्ट कर लिया। तो ENE का जो टॉयलेट है हमने सिलेक्ट करके यहाँ पे SS304 मेटल स्ट्रिप यूज़ किया गया है, हमने उसको सेव कर दिया है। अब यहाँ पे बेड पोजीशन, इस बेड पोजीशन को हमने सिलेक्ट कर दिया है। तो ये जो बेड पोजीशन है कहाँ पे है, साउथ वेस्ट में है, तो हमने साउथ वेस्ट में ओके है मार्क कर दिया है। इस तरीके से आप हर एक ऑब्जेक्ट को मार्क कर लोगे। मान के चलिए ऐसा कोई चीज़ है और ये लिस्ट में नहीं है, तो आपने फॉर एग्ज़ाम्पल एलिफेंट फ्रेम एक एग्ज़ाम्पल है, एलिफेंट फ्रेम नहीं है, लेकिन आपने इधर सिलेक्ट इसको आप एंटर कर दोगे, एंटर करके आप अभी यहाँ पे सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आ गया एलिफेंट फ्रेम। सो रिमूव दिस फ्रेम फ्रॉम हियर, हमने इसको डाल दिया और सेव कर दिया। तो जो लिस्ट में नहीं है वो भी आप ऐड कर सकते हो और वो वहाँ पे मार्किंग होके आ गई। तो अभी हमारा वास्तु का हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। फॉर एग्जांपल अभी हम जाके टिप की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी क्लाइंट ने आपको पूछा कि मैं CCTV कहाँ लगा सकता हूँ, तो आपने CCTV को क्लिक किया और ये टिप को ऑन किया। तो ये जो रेड एरियाज़ है वहाँ पे CCTV नहीं लगा सकते, ग्रीन एरियाज़ जो है वहाँ पे CCTV आप लगा सकते हो। उसी तरीके से क्लाइंट पूछ रहे कि मैं डाइनिंग एरिया कहाँ बनाऊँ, तो आप सीधा ये डाइनिंग एरिया सिलेक्ट करके इस टिप को दे सकते हो। तो जहाँ पे रेड एरियाज़ है वो डाइनिंग टेबल अलाउड नहीं है, ब्लू न्यूट्रल है, और जो ग्रीन एरियाज़ है वहाँ पे डाइनिंग एरिया बना सकते हो। तो ऐसे कुछ भी अगर चीज़ है उसको आप टिप के माध्यम से क्लाइंट को बता सकते हो। अभी हमने उनकी कुंडली सिलेक्ट की, कुंडली में प्लैनेट के डिटेल्स आ गए, कुंडली चक्र आ गया। कुंडली चक्र में आप एस्पेक्ट यहाँ पे ऑलरेडी मार्क्ड है कि कौन सा प्लैनेट कितने डिग्री का किस हाउस को और किस प्लैनेट को एस्पेक्ट कर रहा है। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं सन जो है 90 डिग्री एस्पेक्ट दे रहा है मून को, तो ये हमें यहाँ पे दिख रहा है। ये बार चार्ट है, बर्थ चार्ट है। बर्थ चार्ट में आपको सब डिटेल्स आ जाएंगे। ये प्लैनेट स्क्रिप्ट है, प्लैनेट स्क्रिप्ट के हिसाब से आप रेमेडीज़ कर सकते हो, क्लाइंट को सजेस्ट कर सकते हो। ये दशा टेबल है, ये एस्पेक्ट चार्ट है। जैसे हमने देखा था सन मून को, मून कहाँ बैठा है, मून किस हाउस में है, फर्स्ट हाउस में है, 5 नंबर राशि ENE में सन 90 डिग्री का एस्पेक्ट बना रहा है। तो ये हम एस्पेक्ट को ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, प्लैनेट सिग्निफिकेटर्स है टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। अष्टकवर्गा की डिटेल्स है, यहाँ पे आप अष्टकवर्गा प्लैनेट के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। और ये नवतारा की डिटेल्स है। इसके बाद में एस्ट्रो वास्तु एस्पेक्ट, जैसे हमने देखा सन जो है मून को 90 डिग्री का एस्पेक्ट दे रहा था, तो सन को सिलेक्ट किया, यहाँ पे आ जाएगा सन मून को लियो में 90 डिग्री का एस्पेक्ट बना रहा है। तो सन जो है 90 डिग्री का एस्पेक्ट बना रहा है लियो में। लियो इज ENE में E2, E3 और E4 का जो एरिया है वहाँ पे 90 डिग्री, तो मून को 90 डिग्री का एस्पेक्ट बना रहा है। अभी हमें इस एस्पेक्ट को ब्रेक करना है 60 डिग्री। तो 60 डिग्री कहाँ आएगा, तो सन जो है नॉर्थ ईस्ट में 60 डिग्री बना रहा है, तो हम 60 डिग्री पे प्लैनेट को प्लेस कर सकते हैं इस एस्पेक्ट को ब्रेक करने के लिए। तो ये सिंपल सा चार्ट है जो आपको एस्पेक्ट ब्रेक करने में हेल्प करेगा। नक्षत्र एक्टिवेशन, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे फॉर एग्जांपल सेकेंड हाउस के नक्षत्र को मुझे एक्टिवेट करना है, तो हमने हाउस नंबर 2 उत्तरा फाल्गुनी देखा, तो उत्तरा फाल्गुनी में आर्यमा देवता आ रहे हैं, तो यहाँ पे आर्यमा देवता मार्क करके आ गए। और यहाँ पे हमने क्या देखा, आर्यमा देवता जो नक्षत्र है उसके लॉर्ड है सन, और सन ईस्ट से एसोसिएटेड है, और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र जो है फायर जोन की है। अभी इनके लिए अगर पैसे को स्ट्रॉन्ग करना है, फ्लो ऑफ मनी स्ट्रॉन्ग करना है, तो हमें क्या करना है, सन की डायरेक्शन ईस्ट और फायर जोन को बैलेंस रखना है, और साथ में आर्यमा देवता जो है वो स्ट्रॉन्ग करना है। तो किस तरीके से बैलेंस करना है वो यहाँ पे डिटेल दिया गया है। आर्यमा देवता के एक्शन कैसे होते हैं, हवन क्या होते हैं, और ये आर्यमा देवता जो है यहाँ पे एक्टिवेट हो गए, उसकी मार्किंग आ गई है। तो उसी तरीके से आप प्लैनेट को दे सकते हो। प्लैनेट, हर एक प्लैनेट किस नक्षत्र में बैठा है वो डिटेल्स यहाँ पे आ गई है, प्लस नक्षत्र को इंडिविजुअली आप एक्टिवेट कर सकते हो। और ये कुंडली वास्तु का एक चक्र है जहाँ पे हमने आपके वास्तु चक्र में ही एस्ट्रो का चक्र डाला है, और इसके हिसाब से भी आप प्लैनेट्स को चेक कर सकते हो। तो इस तरीके से आपने वर्किंग कर ली, और वर्किंग करने के बाद आपको PDF बनाना है। तो PDF में आपने लेआउट सिलेक्ट कर लिया,
आपने चेक कर लिया कि वास्तु में क्या चाहिए। तो वास्तु में मुझे चलो चक्र चाहिए, देवता मार्किंग चाहिए, मर्मा चाहिए, देवता एक्टिवेशन और मार्क ऑब्जेक्ट्स चाहिए। एस्ट्रो वास्तु में अभी फ़िलहाल हम ठीक है, अभी कुंडली में हमने कुंडली सेलेक्ट की। कुंडली में हमें क्या चाहिए, प्लानट डिटेल, कुंडली चक्र, बर्थ डिटेल, प्लानट स्क्रिप्ट, दशा चाहिए, एस्पेक्ट प्लैनेट्स चाहिए, अष्टक वर्गा चाहिए और नक्षत्र एक्टिवेशन चाहिए। हमने ये सब चीज़ें को सिलेक्ट किया और पीडीएफ पे क्लिक किया। जैसे पीडीएफ पे क्लिक करोगे आपका रिपोर्ट जो है विद इन सेकेंड्स बन के रेडी हो जाएगा। तो ये आपका रिपोर्ट बन के रेडी हो गया है। तो यहाँ पे ये पीडीएफ बन गया है। पीडीएफ में हर एक चीज़ आ गई है, आपकी मर्मा मार्किंग से लेके सब चीज़ें आ गई है। जो जो हमने ट्रीटमेंट की थी उस सब पीडीएफ में बन के आ गया है। तो इसमें अभी हम और कुछ चीज़ें ऐड कर रहे हैं, वर्क इन प्रोग्रेस है। बहुत जल्दी ये सॉफ्टवेयर जो है अपडेट होते जाएगा, लाइफ टाइम अपडेट आपको मिलते जाएगा और ये सॉफ्टवेयर डे बाय डे बेटर होते जाएगा।